कई बार हम सब ये सुने होंगे, कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। हमारे जो पूर्वज थे वो ये बोलते थे कि कर्ण ही सबसे बड़ा दानी है। क्या सच में कर्ण सबसे बड़ा दानी है? आखिर उनको ही, कर्ण को ही क्यों कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा दानी है? राजा महाराजा भी तो दान करते थे ना। बड़े बड़े राजा थे, जो बड़े बड़े महाराजा, वो भी तो दान करते थे, पर कर्ण ही क्यों? अर्जुन भी दान करते थे, पर कर्ण ही सबसे बड़ा दानी। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं स्वाति। मैं आज आप लोगों को ये जो प्रसंग अभी सुनाने जा रही हूँ, ये एक छोटी सी प्रसंग है। आशा करती हूँ आप लास्ट तक जरूर सुनेंगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं। फिर श्री कृष्ण ये बोले कि हे अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो। तब अर्जुन ने ये कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, पर सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर बोलने लगे कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य दूर करूंगा अर्जुन। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। फिर इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिए। उसने सभी गांव वालों को बुलाया। फिर उसने कहा कि वही लोग पंक्ति बना ले, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और सोना बांटना शुरू भी कर दिया। फिर गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोने की जो पहाड़ थी ना, उसमें से सोना तोड़ के और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उसमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग जो वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिस सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा सा भी कमी नहीं नजर आ रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब तुमसे यह काम और ना हो सकेगा, मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। अर्जुन ये बात श्री कृष्ण को बोलने लगे। फिर प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा कि यह सोना जो है ना, ये आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वो यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षाप्रद भाव से बोलने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने ये बोले कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था अर्जुन। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वालों को कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ियों में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम्हारे मन में दाता होने का भाव आ गया था। और ये दूसरी तरफ कर्ण को देखो, इसने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या क्या कहते हैं, उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका हो। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के ये सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया था। तो अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। जी हाँ दोस्तों, मैं जो ये आप लोगों को प्रसंग सुनाई ना, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी को भी, चाहे कोई भी हो, अगर हम दान देने के बदले उनसे धन्यवाद या बधाई की उम्मीद रखते हैं, तो वो सौदा कहलाता है। हमें जब भी हमारे मन में कोई
दान करने की ख़्याल आता है ना, तो हमें बस प्रभु की शुक्रिया अदा करनी चाहिए कि प्रभु, ये जो दान है ये आपका दान है, मैं बस एक माध्यम हूँ, आप मुझसे ये दान करवा रहे हैं। इस तरह से हमारे मन में अहंभाव नहीं आएगा और हम खुद को दाता की नज़र से नहीं देखेंगे। तो असल में तो हम भी कुछ भी नहीं है, ये जो हम देख रहे हैं हमारे आसपास ना, ये सब भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान की देन, भगवान जो हमको दे रहे हैं, तो वो तो कभी नहीं सोचते ना कि मैंने उसको मुफ्त में जल दे दिया है, वो पानी पी के अपना जीवन अतिबाहित कर रहा है, मैं मुफ्त में इसको वायु दे रही हूँ, ये उसको लेके अपना सांस जो हम लोग जो सांस में ग्रहण करते हैं ना, तो वो जो श्वास है ना, वो भी भगवान का देन है। तो हमारे मन में अहंभाव जो है उसको हमको नहीं सोचना चाहिए कि हम दे रहे हैं, हम दाता हैं, ये काम मैंने किया है। अहंभाव से हम जितना भी दूर रहेंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। राधे राधे।